Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. In our previous lesson students, we have discussed about the magnetic effects of a steady current and we have learned that there is a magnetic field around a current carrying conductor or a wire. ठीक है, हमने ये पढ़ा लास्ट लेसन में कि एक वायर के अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अगर उसमें से करंट पास हो रहा हो तो। ठीक है, तो अब आपने इसमें भी यही देखना है कि अगर हम उसी वायर को जो है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है या जो कि इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है एक मैग्नेट को लिया है, एक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमने एक वायर को जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और आपको पता है कि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं परमानेंट मैग्नेट की, वो होती हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ से होगी, वहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड है और यहाँ पे डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो इनवर्ड होगी। अब ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है, इसको समझने के लिए हम जो है ये डायग्राम पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद ही आपको ये दोनों समझ आएंगी। अब ये किस तरह से है कि ये जो मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इसको जो है मैंने प्लेस कर दिया इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ इस तरह रखा हुआ है ना, इसको आप इस तरह अज्यूम करें, इस तरह से सोचें। ठीक है, अब देखें ये जो है, ये जो पॉइंट है डॉट, ये है इसके अंदर एक कंडक्टर, एक वायर। ठीक है, सपोज कि ये एक बोर्ड मार्कर जो है ये एक वायर है या एक कंडक्टर है जो इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर हमने इसके दरमियान में प्लेस किया है, तो देखें स्टूडेंट्स, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ टू साउथ परमानेंट मैग्नेट की, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने बोला हुआ है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर इसमें से हमने पास किया है या रखा है, उसके ऊपर भी जो है करंट पास होने की वजह से उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है कि ये जो कंडक्टर है इसमें से पास होने वाला जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है। ठीक है, मतलब इस तरह से ये आ रही है। इसको आप इस तरह से कंसीडर करें कि ये जो मार्कर्स हैं ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ से नॉर्थ टू साउथ जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो हमने रखा हुआ है ये है एक कंडक्टर या एक वायर। ठीक है, और इसमें से करंट गुजर के आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और इसकी एक साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एक साइड जो यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे करंट आपकी तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ से ये पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर एक वायर में से करंट पास हो रहा हो तो उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा जो इस मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, दो मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन हुआ है। दो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ठीक है, मतलब एक तो करंट जो यहाँ से पास हो रहा है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा जो है इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने दो मैग्नेटिक फील्ड्स को एक दूसरे के अंदर रख दिया है। तो अब क्या होगा, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो देखें कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी ना। हमने ये पढ़ा था कि जब इसमें से करंट पास हो रहा हो तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बन गया है तो मतलब ये हुआ कि इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन गया होगा। ठीक है,
अब जब नॉर्थ नॉर्थ के साथ इंटरेक्ट करेगा, आमने सामने आएगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को करेगा रिपेल, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस कंडक्टर को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। इसी तरह जब नॉर्थ साउथ के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो फोर्स लगेगी ये इनवर्ड लगेगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है ये आपको आउटवर्ड मूव करता हुआ या फिर इनवर्ड मूव करता हुआ नजर आएगा अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड्स को एक दूसरे के दरमियान में रख दे। जैसे हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस परमानेंट मैग्नेट के एक्सटर्नल फील्ड के दरमियान में रख दिया तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब ये जो हमने कंडक्टर इसके दरमियान में रखा है तो देखें इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से इस मैग्नेट का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ टू साउथ, ये मैंने एरोज बना दिए हैं। अब देखें ये जो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है, उसकी डायरेक्शन ये है, ये मैंने एरोज बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो एरोज हैं इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरफ हैं, ठीक है। यानी कि इनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और जो कंडक्टर हमने रखा है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है। अब यहाँ पे जब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं कैंसल आउट। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को जा रही है और ये जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ को जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये सपोर्ट करते हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाती है और रिजल्ट क्या होता है, जब यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पे इस कंडक्टर को एक ऊपर की जानिब जो है एक पुश लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इस वजह से यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसको ऊपर की जानिब एक पुश लगेगा। सिमिलरली ये वाली डायग्राम जो आपकी बुक में है देखें, यहाँ पे उन्होंने जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया हुआ है यहाँ से एरोज से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है और ये जो परमानेंट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। तो देखें जब इस कंडक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और ये जो परमानेंट बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और परमानेंट बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इनके सपोर्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होने की वजह से इस कंडक्टर को एक अपवर्ड पुश लगेगा जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूव करेगी। अब देखिए अगर मैं जो है इस कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हूँ, ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे देखें इसकी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे इस तरफ से होगी और यहाँ पे जो होगी वो इस तरह से होगी और ये देखें ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये इस कंडक्टर में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी और रिजल्ट क्या होगा कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी और रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे ये एक पुश लगाएंगे इसको डाउनवर्ड, ठीक। अब ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रख दें तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है। अगर हम उस करंट को चेंज करते हैं तो फोर्स भी चेंज होगी, मतलब कि ये जो कंडक्टर है ये आगे पीछे मूव करता रहेगा, ठीक है। अगर हम करंट को चेंज नहीं करते तो ये जो कंडक्टर है ये एक ही तरफ फिर मूव करता रहेगा, एक ही, मतलब अगर आगे मूव कर रहा है तो आगे ही मूव करता रहेगा क्योंकि हम करंट को चेंज नहीं कर रहे। उसने ये कहा कि फोर्स इज एट राइट एंगल्स टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की
डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन के राइट एंगल पर होती है। राइट एंगल का मतलब क्या है कि इस तरह से ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास है करंट और ये है फोर्स, ठीक है। तो उसने कहा कि फोर्स जो है वो राइट एंगल पर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन के, इस तरह से, यानी 90 के एंगल पे। अब स्टूडेंट्स हम फोर्स को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। पहला स्टेप है कि अगर हम उस वायर में से, जो वायर हमने यहाँ प्लेस की है, उसमें हम करंट को इंक्रीज कर दें, ठीक है। यहाँ से करंट जो पास हो रहा है अगर हम उसको इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो जो लगने वाली फोर्स होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम फील कर पाएंगे। अगर इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा करंट पास हो रहा होगा तो हमें फोर्स जो है वो फील नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अब उसको बढ़ाने का क्या मतलब है कि हम जो मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं वो छोटा मैग्नेट ना हो, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, इसी तरह हमें जो फोर्स है वो भी ज़्यादा फील होगी। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, इसी तरह कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, वो भी ज़्यादा होगी, हम फील कर सकेंगे। उसके बाद है जी द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस लेंथ को इंक्रीज कर दें, सपोज ये 1 है, यहाँ पे इसको 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, ठीक है, मतलब तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी ज़्यादा पास होंगी। जब एक वायर है तो इसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसी तरह अगर हम इसको 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा पास हो। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो भी ज़्यादा होंगी। इसी तरह जो लगने वाली फोर्स है वो भी ग्रेटर होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स माइकल फैराडे ने ये तो बता दिया था कि जो फोर्स होगी वो राइट एंगल पर होगी मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट की डायरेक्शन के, ठीक है, राइट एंगल पर होगी। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ये जो फोर्स लगेगी ये आउटवर्ड है, इनवर्ड है, ये लेफ्ट लगेगी, राइट लगेगी, अपवर्ड लगती है, डाउनवर्ड लगती है, ये उसने नहीं बताया था। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल ने, ठीक है, ठीक है। फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया। उसने कहा कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आपने थंब को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि फोर फिंगर और मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों ही जो है 90 का एंगल बना रहे हों, ठीक है। ये 90 का एंगल बना रहे हों, तीनों ही देखें ये 90 का एंगल बना रहे हैं। इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है। इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास फोर फिंगर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हो, और जो मिडल फिंगर है अगर फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हो और मिडल फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो जो आपका थंब होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो फोर्स को इंडिकेट करेगा कि फोर्स कहाँ लग रही है, ठीक है। सो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, यानी वायर के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है? हमें ये थंब बता रहा है, ठीक है। ये मैंने जिस तरह बनाया है। अब यहाँ देखें कि ये जो मैग्नेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने फोर फिंगर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और जो करंट है वो यहाँ से आ रहा है ना, ये वाली जो फिंगर है ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी कि ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटवर्ड फोर्स को, कि यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि हमने करंट को यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये वाली फिंगर जो है फोर फिंगर ये शो कर रही है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये जो फिंगर है ये आपके करंट को रिप्रेजेंट कर रही है कि करंट जो है वो इस तरफ है, ठीक है, करंट इस तरफ है। और ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स यहाँ पे इनवर्ड है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो फिंगर होगी
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट की हैं ये उनकी तरफ है, ठीक है। और ये जो आपके पास फिंगर है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और करंट देखें उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। तो ये करंट मतलब आपकी तरफ आ रहा है, हमने बात की है ना। और यहाँ पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए फोर्स जो होगी वो अपवर्ड लगेगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।